डार्क एक नेचर फोटोग्राफर है और साथ ही सर्वाइवल शो वुडेसर्स का होस्ट भी। हर एपिसोड में वो गहरे जंगल और खतरनाक इलाकों में जाकर लोगों को सिखाता है कि नेचर में कैसे सरवाइव किया जाए। अब तक उसके शो के 2 सीजन्स बन चुके हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी उतनी नहीं मिली कि कोई बड़ी टीवी चैनल उसे खरीद कर दिखाए। अब तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू होने वाली है। अगर इस बार भी शो नहीं बिका तो डार्क और उसकी टीम के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। शायद सब कुछ बंद ही करना पड़े। यही वजह है कि इस बार उस पर काफी प्रेशर है। फिर भी डार्क अक्सर अपने शो में बीच बीच में मजाक डाल देता है ताकि माहौल हल्का रहे। मगर शायद यही उसकी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि ऑडियंस को उसकी कॉमेडी उतनी पसंद नहीं आ रही थी। बड़ी टीवी चैनल्स ने भी अब तक शो में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अब डार्क का फ्यूचर लिटरली एक धागे पर टंगा था। इसलिए उसने और उसकी टीम ने रिस्क लेने का फैसला किया और शूट करने निकल पड़े कनाडा के दूर दराज खतरनाक जंगलों में। उन्हें उम्मीद थी कि इससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाएगा और शो की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। एक रात डार्क क्वाइटली घर से निकल रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ और छोटी बेटी डिस्टर्ब हों, लेकिन उसकी हल्की सी आवाज सुनकर दोनों बाहर आ गए। डार्क की बेटी ने उसके लिए एक वीडियो बना दिया जिसमें उसने अपने दिल की बातें कही थीं, ताकि जब भी उसके पापा अकेलापन महसूस करें या डर जाएं तो वो वीडियो देखकर हिम्मत पा सकें। ये छोटा सा वीडियो उसके लिए इमोशनल सपोर्ट बन गया। थोड़ी ही देर में उसकी टीम भी आ गई ट्रक के साथ। टीम में थे टेरी, उसका छोटा भाई, शो का प्रोड्यूसर बिप्रो और एक लड़की एंजी। उनका डेस्टिनेशन काफी दूर था, कई घंटों का सफर। रास्ते में डार्क ने सबको मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन साफ दिख रहा था कि सभी फ्यूचर को लेकर एंग्शियस और परेशान थे। इस बार सबने मिलकर डार्क को समझाया कि उसे चैलेंज बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ऑडियंस को डराए, इम्प्रेस करे और यूनिक लगे, वरना शो बंद होने का खतरा है। डार्क खुद भी इन बातों से टेंशन में था, लेकिन ज्यादा कुछ कहने के बजाय उसने सबको भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो पूरी मेहनत करेगा। स्ट्रेस से बचने के लिए डार्क ने टेरी के साथ चेस खेलना शुरू किया। चेस हमेशा से उसका फेवरेट गेम रहा था, जो उसे कंफर्ट देता था। आखिरकार सब लोग एक छोटे से टाउन में पहुंच गए। यहीं उनका मिलन हुआ लोकल गाइड से, जो इलाके को अच्छे से जानता था और जंगल में उनका रास्ता दिखाने वाला था। पास के एक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात हुई डंकन से, जो उन्हें अंदर तक गाइड करने वाला था। खाना खाते वक्त टेरी ने डार्क को अलग ले जाकर कहा कि इस सीजन में उसे जोक्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि शायद यही रीजन था कि लोग शो से जुड़ नहीं पा रहे थे। ये बात डार्क को अंदर तक लग गई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका पर्सनैलिटी अब शो के लिए इनफ नहीं रह गया। खाना खत्म होने के बाद सब लोग फिर सफर पर निकल पड़े। उनका प्लान था कि वो रिवर के रास्ते बोट से डीप जंगल तक जाएं। वहां डार्क को अकेले कम से कम 5 दिन सरवाइव करना था। उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट फोन था जो इमरजेंसी में काम आ सकता था। बोट में चढ़ते वक्त सब लोग उसके आसपास खड़े होकर उसे एडवाइस दे रहे थे, कैसा शेल्टर बनाना चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए ताकि शो देखने लायक बन सके। उनकी सीधी बातें सुनकर डार्क थोड़ा हर्ट हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना फैसला ले लिया। डार्क अपनी फीलिंग्स अंदर ही दबा कर रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे कमजोर समझे। जबकि सच ये है कि मिशन की शुरुआत भी अभी प्रॉपरली हुई नहीं थी। रास्ते में चलते चलते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। डंकन ने हंसते हुए डार्क से कहा, ये तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर तो जंगल के अंदर मिलेगी। नेचर अनप्रिडिक्टेबल है और कभी कभी बेहद क्रूअल भी। आखिरकार वो लोग जंगल के एज तक पहुंच गए। यहीं से डंकन ने आखिरी बार डार्क को शुभकामनाएं दी और फिर टीम उसे अकेला छोड़कर वापस चली गई। अब असली चैलेंज शुरू होने वाला था। डार्क ने अपना कैमरा सेट किया और सीजन 3 की ऑफिशियल शूटिंग शुरू कर दी। उसने सबसे पहले अपना बैग खोला और सर्वाइवल के लिए सामान चेक किया। बैग में सिर्फ कुछ बेसिक चीजें थीं, एक टोपी, एक फ्लैशलाइट, एक एनर्जी ड्रिंक, एक सेब, एक हारमोनिका और कुछ च्यूइंग गम। बस इन्हीं साधारण चीजों के सहारे उसे अगले 5 दिन इस खतरनाक जंगल में सरवाइव करना था। पहला काम था रात बिताने की जगह ढूंढना। डार्क ऊपर की ओर चढ़ गया ताकि उसे ऊंचाई और सुरक्षा दोनों मिल सके। दोपहर का वक्त कम बचा था, इसलिए उसने तेजी से लकड़ियां और शाखाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मगर तभी एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उसके नाखून के नीचे घुस गया। तेज दर्द से उसके दांत भींच गए। उस पल उसे एहसास हुआ कि जंगल में छोटी सी चोट भी जानलेवा साबित हो सकती है। काफी मेहनत के बाद उसने अपना शेल्टर बना लिया, लेकिन उसे पता था शेल्टर काफी नहीं। रात को जानवरों से बचने के लिए आग भी जरूरी थी। डार्क ने एनर्जी ड्रिंक की खाली कैन उठाई और उसकी मेटल सरफेस से फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश की। आधा घंटा स्ट्रगल किया, मगर फायर नहीं जली। उसने तरीका बदला। इस बार उसने सूरज की रोशनी को सूखी लकड़ी पर फोकस किया। कुछ देर बाद आखिरकार लकड़ी जल उठी। ये उसकी पहली सफलता थी इस जंगल में। रात जल्दी आ गई। डार्क ने सैटेलाइट फोन उठाया
और टीम से कांटेक्ट किया। उधर टीम हंसी मजाक कर रही थी, एंजॉयिंग द मोमेंट, जबकि इधर डार्क अकेला सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा था। उन आवाजों ने उसे और भी ज्यादा अकेला फील कराया। फिर भी उसने खुद को याद दिलाया, ये तो मेरा चुना हुआ रास्ता है। उस रात डार्क ने एम्प्टी स्टमक ही सोने का फैसला किया। शिकार का मौका नहीं मिला था और खाने को कुछ नहीं था। थका शरीर और आग की गर्मी ने उसे नींद दिला दी, लेकिन आधी रात को वो अचानक तेज धमाके से जागा। आवाज इतनी भयंकर थी कि उसका पूरा शरीर हिल उठा। उसे लगा शायद कोई भूकंप आया है। खुद को संभाला और दोबारा सोने की कोशिश की। सुबह होते ही उसे माहौल अजीब सा लगा। उठकर उसने आसपास देखा। जंगल के कई हिस्सों में आग लगी हुई थी। तभी अचानक आसमान से कोई बहुत बड़ी चीज आकर पास की नदी में गिर गई। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा इलाका कांप गया। डार्क दौड़कर नदी की ओर पहुंचा और जो नजारा उसने देखा वो शॉकिंग था। नदी की सारी मछलियां मरी पड़ी थी। जो ऑब्जेक्ट गिरा था उसमें क्लियरली कोई जहरीला एलिमेंट था। उसे शक हुआ कि शायद कोई उल्का पिंड, मीटियोर गिरा है, मगर सर्वाइवल के नजरिए से उन मरी मछलियों का मतलब था फूड। भूखे डार्क को थोड़ी राहत मिली कि अब उसे खाने को कुछ मिल सकता है। लेकिन तभी उसने देखा एक भेड़िया धीरे धीरे वहां आया, सूंघा और बिना मछलियों को छुए वापस चला गया। ये देखकर डार्क को हेजिटेशन हुई। अगर भेड़िया इन मछलियों से बच रहा है तो शायद इसमें कोई खतरा है। घबराकर डार्क ने टीम से कांटेक्ट करने के लिए सैटेलाइट फोन उठाया, लेकिन इस बार सिग्नल ही गायब था। उसे लगा आसमान से जो ऑब्जेक्ट गिरा है शायद उसी ने कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। अब उसके पास न तो फोन काम कर रहा था न सेफ फूड। बस एक ही ऑप्शन बचा था, हंट करना। पिछले दिन से भूखा डार्क अब शिकार पर निकलने के लिए मजबूर था। डार्क ने जल्दी से 3 जगह ट्रैप्स लगा दिए। उम्मीद थी कि कोई खरगोश या छोटा जानवर उसमें फंस जाएगा। इंतजार करते हुए वो कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। जंगल का माहौल, अजीब आवाजें और वो सारे पल जो सनसेट से पहले हो रहे थे। कुछ देर बाद जब उसने ट्रैप्स चेक किए तो खुशी हुई, क्योंकि उसमें 2 खरगोश फंसे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो कैमरा उठाने के लिए झुका, अचानक बिना वजह गिर पड़ा। उसी वक्त उसे एक अजीब अनजान आवाज सुनाई दी जो ट्रैप के आसपास गूंज रही थी। उसे लगा शायद कोई जंगली कुत्ता है। घबराकर उसने कैमरा उठाया और कैंप की ओर लौट गया। कैंप में उसने एक्स्ट्रा सावधानी बरती ताकि खरगोश की गंध से जंगली जानवर अट्रैक्ट न हो। डार्क ने खरगोश को थोड़ी दूरी पर ले जाकर हैंडल किया और पूरे प्रोसेस को कैमरा पर रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उसने टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट फोन डेड था। उसने अपना पर्सनल फोन निकाला जो उसकी बेटी ने गिफ्ट किया था, लेकिन उसमें भी सिग्नल 0 था। अकेलेपन और बेबसी ने उसे तोड़ दिया। ऐसे में उसने अपनी पत्नी का भेजा हुआ वीडियो चलाया। उस वीडियो के वर्ड्स ने उसे फिर से हिम्मत दी, लेकिन जैसे ही उसका मन थोड़ा शांत हुआ, अचानक ट्री लाइन से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंधेरे से उसे देख रहा हो। डर था कि कहीं ये वुल्व्स का झुंड न हो, इसलिए डार्क ने जल्दी जल्दी खरगोश पकाया। और क्योंकि दोनों को साथ ले जाना पॉसिबल नहीं था, उसने खरगोश को छुपा दिया। सर्वाइवल टिप्स रिकॉर्ड करने के लिए उसने कैमरा ऑन किया और ऑडियंस को दिखाया कि जंगल में मीट को कैसे हैंग करके प्रोटेक्ट किया जाता है। उसने खरगोश को पैरों से बांधकर उल्टा पेड़ पर टांग दिया। शाम गहराई, डार्क कैंप वापस लौट आया और खुद से चेस खेलने लगा। तभी वही अजीब आवाज फिर से सुनाई दी। उसने ध्यान से इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। उसने खुद को इग्नोर करने पर मजबूर किया और गेम पर फोकस करने लगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि कोई चीज धीरे धीरे कैंप में एंटर कर चुकी थी। वो उसी लटकाए हुए खरगोश को चुपके से उठा ले गई। उसकी हरकतें बिल्कुल किसी जंगली जानवर जैसी नहीं थीं, बल्कि किसी इंटेलिजेंट मकसद वाली लग रही थीं। फिर बारिश शुरू हो गई। डार्क कैमरा के सामने बोल रहा था कि उसका शेल्टर अभी भी ठीक है, लेकिन रियलिटी अलग थी। पानी टपक टपक कर अंदर घुस आया था। पूरा फ्लोर गीला और कीचड़ भरा हो गया था। सोना लगभग इम्पॉसिबल था। गर्माहट बनाए रखना भी मुश्किल। तभी अचानक दूर से किसी जानवर की चीख गूंजी। आवाज इतनी डरावनी और तेज थी कि पूरा जंगल हिल उठा। डार्क कांप गया। उसने बाइनोक्यूलर से चारों ओर सर्च किया, मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। डर के मारे पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो उसका शरीर एग्जॉस्शन से टूट चुका था। नींद की कमी और स्ट्रेस साफ झलक रहा था। अंदर से वो हार मानना चाहता था, लेकिन अपने इमोशंस छुपाकर खुद को आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये मिशन उसकी लाइफ का सबसे क्रूशियल मोमेंट है। उसने कैमरा उठाया और उन खरगोशों को चेक करने गया जिन्हें उसने ब्रेकफास्ट के लिए रखा था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। दोनों गायब थे। डार्क पैनिक में आ गया। वो जानता था नॉर्मल वाइल्ड एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। तुरंत सैटेलाइट फोन निकाला, फिर से टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल अब भी डेड। उसने खुद को कंट्रोल किया और दोबारा ट्रैप्स लगाने निकल गया, मगर जब वापस आकर ट्रैप्स चेक किए तो वो चौंक गया। हर ट्रैप खाली था और जानवर साफ तरीके से बाहर निकाले गए थे। ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता था। डार्क को अब यकीन हो गया था कि वो इस जंगल में अकेला नहीं है। उसने जमीन के नीचे काले रंग की कोई हलचल देखी। डर के मारे वो तुरंत पास पहुंचा, लेकिन तभी ध्यान दिया उसका सैटेलाइट फोन गायब है। और शॉक तब लगा जब उसने देखा कि उसके चेस बोर्ड पर कोई और चाल चला चुका है। अब साफ था कोई उसे देख रहा है और जानबूझकर उसकी लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है। डार्क ने खुद को समझाया शायद कोई फैन है जो उसे स्टॉक कर रहा है, या हो सकता है टीम का ही कोई सदस्य
शो को ड्रामेटिक बनाने के लिए ऐसा कर रहा हो। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने आग जलाई, कैमरा ऑन किया और रात भर शूट करता रहा। देर रात जाकर उसे फाइनली थोड़ा आराम मिला। अगली सुबह डार्क ने सामान समेटा और जगह बदलने का फैसला किया। थोड़ी दूरी पर उसे एक बड़ा पत्थर मिला और उसने वहीं नया कैंप बना लिया। आग जलाकर खाना सर्च करने की कोशिश की। इस बार उसने नदी से फिश पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ खाली रहा। इसीलिए वो छोटे जानवरों की तलाश में जंगल में आगे बढ़ा। तभी वो अचानक रुक गया। उसके सामने वही जैसा कैंप बना था जैसा उसने खुद बनाया था। यहाँ तक कि आग जलाने के लिए वही कंटेनर्स इस्तेमाल हुए थे जो उसने अपने वीडियोस में दिखाए थे। अब साफ हो चुका था कि कोई उसकी हर एक्टिविटी कॉपी कर रहा है। शुरुआत में उसने खुद को समझाया कि शायद ये कोई ऑब्सेस्ड फैन है, लेकिन फिर उसे वहीं उसका सैटेलाइट फोन मिला, टुकड़ों में टूटा हुआ, जैसे किसी ने उसे एनालाइज किया हो। उसके पास ही एक डेड खरगोश और एक भेड़िए का शव पड़ा था, ठीक वैसे ही बंधा हुआ जैसा उसने अपने वीडियो में दिखाया था। तभी अजीब आवाजें सुनाई दी। डरकर वो तुरंत एक बड़े पत्थर के नीचे छिप गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पाया कि किसी ने उसकी सर्वाइवल टेक्निक्स कॉपी करके एक बड़ा ट्रैप बनाया है। वक्त रहते उसने रिट्रीट किया, वरना खुद उसी जाल में फंस सकता था। घबराकर जब वो कैंप लौटा तो शॉक में रह गया, क्योंकि उसके चेस बोर्ड पर फिर से चाल चली गई थी और इस बार मूव इतना क्लेवर था कि खेल को पलटना इम्पॉसिबल था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने ठान लिया कि सुबह तक यहीं रुकेगा। चारों तरफ सर्वेलेंस के लिए उसने 3 कैमरास लगा दिए। उम्मीद थी कि शायद इंट्रूडर रिकॉर्ड हो जाएगा, मगर जब सुबह आंख खुली तो देखा तीनों कैमरास गिरा दिए गए थे। डर अब हद पार कर चुका था। उसे लग रहा था कि कोई बस उसे देख नहीं रहा, बल्कि हर पल उसका पीछा कर रहा है। भले ही अभी तक डायरेक्ट हार्म नहीं किया गया था, मगर उसे पता था कि हालात कभी भी बदल सकते हैं। उसके मन में भाग जाने का ख्याल आया। वो अपने शो का आखिरी सीन रिकॉर्ड कर ही रहा था कि अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। झटका इतना जबरदस्त था कि वो हवा में उछलकर पास के पानी में गिर पड़ा। बाहर निकलने की कोशिश की, मगर चोटें इतनी गहरी थीं कि उसकी आंख, नाक और कान से खून बहने लगा। डार्क पूरी तरह भीग चुका था और पैनिक में था। कपड़े निचोड़कर दोबारा पहने और भागने लगा, लेकिन जल्द ही वो रास्ता भटक गया और गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। बेहोश होने से ठीक पहले उसने देखा काली सी एक परछाई उसे घूर रही है। जब होश आया तो वो घायल और बेहद कमजोर था। उसने अपने हाथों को कपड़े से बांधा और बड़ी मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकला। थकान और चोट के बावजूद किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए अपनी टीम के कैंप तक पहुंच गया, जहां टेंट और उनका सामान अब भी मौजूद था। कैंप में सब कुछ मौजूद था, लेकिन वहां इंसान का नामो निशान नहीं था। तभी डार्क ने देखा टेरी, उसका छोटा भाई, पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। बांधने का तरीका बिल्कुल वही था जैसा डार्क अपने शिकार के साथ करता था। घबराकर वो दौड़ा और पाया कि टेरी अभी जिंदा है, लेकिन मुश्किल से ही कुछ बोल पा रहा था। डार्क फौरन टेंट की ओर भागा और रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मेडिकल किट लेकर बाहर आया, उसकी नजर सामने खड़े असल दोषी पर पड़ी। एक एलियन क्रीचर उसके सामने था, वही अजीब जीव जो लगातार उसका पीछा कर रहा था, उसकी हर हरकत कॉपी कर रहा था और उसके व्यवहार का बारीकी से अध्ययन कर रहा था। थोड़ा आगे बढ़कर डार्क को एक और भयानक नजारा मिला। टीम के बाकी सदस्यों की लाशें, शरीर बुरी तरह फटे हुए, गल चुके और ऐसे छिले जैसे किसी ने उन्हें डिसेक्ट किया हो। तभी एलियन ने इतनी खौफनाक आवाज निकाली कि डार्क का खून जम गया। अब उसे साफ पता था वो जानलेवा खतरे में है। वो भागा और उसी पुराने गड्ढे की ओर ले गया जिसमें वो खुद पहले गिर चुका था। उसने प्लान बनाया कि एलियन को वहीं ट्रैप करेगा। किसी तरह एलियन उस पिट में गिरा और डार्क ने तुरंत एक बड़ी चट्टान ऊपर से धक्का दे दी। उम्मीद थी कि उस वेट से वो मर जाएगा। वो भागकर टेरी के पास लौटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टेरी ब्रीथ करना बंद कर चुका था। टूटे दिल और थकान से चूर डार्क ने धीरे धीरे बाकी टीम की लाशों को कपड़े से ढक दिया। उसे लग रहा था कि शायद वो खुद भी अब कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने कैमरा उठाया और फैमिली के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया। तभी उसने अपनी बेटी का पुराना वीडियो दोबारा देखा। उसकी बातें सुनकर अंदर से हिम्मत लौटी। जख्म बांधकर जब उसने आसपास सर्च किया तो उसे एक मैप मिला। उसमें साफ लिखा था डंकन का घर यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। डार्क ने हिम्मत जुटाई और रात में ही चल पड़ा। आखिरकार वो डंकन की हट तक पहुंच गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अजीब बात ये कि हट में टीवी चल रहा था। उसने बैठकर न्यूज देखी और शॉक में रह गया। न्यूज में बताया जा रहा था कि ये एलियन घटना सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। लाखों एलियंस धरती पर उतर आए हैं, कई बड़े शहर तबाह हो गए हैं और सरकार ने तुरंत इवैक्यूएशन का आदेश दे दिया है। डार्क को समझ आ गया कि उसका परिवार खतरे में है। उसने हट से जरूरी सामान उठाया और डंकन की बोट लेकर निकलने की तैयारी की। उसका एक ही मिशन था, अपने परिवार को ढूंढना और प्रोटेक्ट करना। लेकिन तभी अचानक डंकन सामने आ गया, हाथ में बंदूक लेकर। उसने बंदूक सीधी डार्क पर तान दी और आदेश दिया कि बोट छोड़कर पीछे हट जाए। डार्क ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके पास अब एक पल भी वेस्ट करने का समय नहीं था। लेकिन डंकन कुछ कर पाता उससे पहले ही एक एलियन क्रीचर बाहर निकल आया
और डंकन को वहीं मार डाला। अब एलियन का निशाना डार्क पर था। डार्क ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट की। आखिरी पल में जान बचाने के लिए उसने एलियन को बोट के पंखे में धकेल दिया और क्रीचर टुकड़े टुकड़े हो गया। डार्क ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब शायद खतरा खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसने आसमान की ओर देखा और वहां नजारा और भी खतरनाक था। कई मीटियर जैसे ऑब्जेक्ट्स सीधे धरती की ओर गिर रहे थे और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।